नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक और केस स्टडी करने आए हैं। आप लोगों को ये बताने आए हैं कि किस केस में क्या ऐसा हुआ था, फिर फर्दर इसमें क्या लिटिगेशन प्रोसेस चल रहा है और आगे क्या कंक्लूजन होगा और इसमें कौन कौन से सेक्शन लगे हुए हैं, उसके बारे में भी हम आपको ब्रीफ करके बताते हैं। आइए इनका परिचय हम जानते हैं। क्या नाम पड़ी रहू? रणधीर कुमार। जोर से बोलिए। रणधीर कुमार। कहाँ घर पड़ी? शिकारपुर। पिताजी के नाम? श्री विपिन राव। कौन काम करेनी? पढ़ाई करेनी। कौना क्लास में बनी? एमए में बनी। मास्टर्स के लिए बनी रहुआ आर्ट्स में जी। तो का भई रहे? खेत पर हम पानी पटाव कर रहे जी, तो का भई लागे? तो पानी पटाव करें तो उ लोग आए पहले से लागल रहे। के लोग रहुआ के थी? रोबिन। रोबिन और के रहे? लाल साहब और आकाश। हाँ, राम बाबू। तो ये लोग का कइल लो? रोबिन हमारा के रोड से मरलन। तो खेत में रहुआ पानी पटाओ तो नहीं, तो कौना बात के लेके ये लोग काहे मारो लोग रहुआ के रोड से? कि हमार जमीन है। रोड पड़ीदार हुए? हाँ, पड़दार है। आगे का भई? आगे मारपीट भइल। रहुआ संगे कइल लो? हाँ। के मरलो? रोबिन रोड से मरलन माथा पर। हाँ, लाल साहब मरलन बाह पर। अच्छा। आकाश मिलन मरलन अंगुरी पर। अंगुरी पर? टूट गइल। अच्छा। तो ये लोग कहे लो कि तू हमार खेत आ तू पानी अब जबरदस्ती पटाओ तारो। तो ये खेतवा कितना दिन से रोनी के जोताबाद में बा? 100-200 से पहले रोनी के पर बाबा लोग जोतत रहे। आई लोग जबरदस्ती अब कहता कि ये हमार जमीन है। आई के लेकर रुआ के मारपीट कइल। मारपीट भइल तो रुआ हल्ला वाला तो भइल हुई है में। हाँ, हल्ला भइल। हाँ, तो गांव के लोग भी आए। हाँ, तो हम बेहोश हो गए रहनी। बेहोश हो गए नहीं? बेहोश हो गए रहनी। अच्छा। 112 एम्बुलेंस आई। 112 पुलिस वाला लोग आए हैं। बुलाओ लोग, कॉल भइल लोग के। कॉल भइल तो वो आइलक लोग। अच्छा। तो लाद के ले गेलक लोग। कहाँ ले गइल लोग? सिकटा पीएमसीएच सरकारी अस्पताल में। हाँ, सिकटा में। हाँ। हाँ, ओजा इलाज भइल। हाँ। ओजा इलाज के मान के ना रहे रेफर कर देलक लोग बेतिया डायरेक्ट है। हाँ, किनारे हमनी के बस के नहीं चल जा बेतिया। अच्छा। तो यहाँ एम्बुलेंस हमनी के बेतिया भर्ती बनी। इमरजेंसी में भाग गइल लोग बेतिया। हाँ, इमरजेंसी में भाग गए। तो ये जा एजन 10 दिन हम रहनी। 10 दिन एडमिट रहनी? 10 दिन एडमिट रहनी। कहाँ चोट लग रहा है? माथा में 9 टाका लग रहा है। माथा में 9 टाका लगा? 9 टाका लग रहा है। अच्छा। और ये उंगली टूट रहा है। दिखाई उंगली? भाई उंगली टूट रहा है? अब बाया बवारी हाथ में दूसरा लाठी क्या रड के माने सब कोई मिल के रुआ के मारल? सब कोई रुआ घर वाला भी कोई लोग वो लोग के संगे? हाँ। पापा गजन पीछे जी गजन पारा पारी सब कोई गजन सब कुछ पिटा गए लोग 5 आदमी होता रहा। आ ओकरा बाद हनुमानी भी? हाँ, हनुमान जी रहा 7000 के खींचलो? लाल साहब हनुमानी खींच ले? हाँ, हनुमान ये लोग से पहले से कोनो रुआ लड़ाई चलेला? पहले से कोनो विवाद नहीं के? तो एकर ये लोग अपना माने लड़ाई खोज के रुआ से लड़ाई दबंग नहीं दिखाओ तर का ज्यादा जमीन बा। अभियो धमकी उनकी देता रहो मारे उरे के? अभी तो होता बा। अभियो धमकी देता रहो? अच्छा। तो रुआ वही जैसे कोई नहीं तो केस केंगा भइल रुआ हमरा लगे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में फर्ज बयान भइल। अच्छा, माने हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए नहीं तो पुलिस वाला लोग वही जाके और ओरल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कइल फर्द बयान ले आल और वही बेसिस पे एफआईआर है। एफआईआर हाँ। 10 दिन के बाद जब गई तो अस्पताल में से बुलावट भइल कहीं कहीं घटना घटल बा तो अनुसार दफा लगैला। पाठक जी नाम के वो लोग के चोट लागल रहे? वो लोग कहता ई केस में वो लोग के केस कइले बा आ कहता कि हमनियों के चोट लागल रहे ना। वो लोग फर्जी केस कर देलक डायरेक्ट। हम का कह के केस कइले बा लोग? का केस में बा? मारपीट हमनी के लोग मोहल्ला वाले 3 आदमी हमनी के मोहल्ला बनी सन लगा ले बा। झूठ केस वो लोग कह दे? झूठ केस कर देले बा लोग। आ लोग ऑलरेडी 5 आदमी रहा हमनी के 3 आदमी पारा पारी बनी सन पारा पारी को मार देलक। माने पहले रुआ पानी पटाओ तो नहीं ओकरा बाद रुआ के देख के रुआ जब पिटाए लगनी तो रुआ घर से लोग गइल रुआ के छोड़ावे ला, गांव से लोग गइल छोड़ावे ला? बेटा पीटा ताले तो घर के लोग पारा पारी गइल। पारा पारी गइल लोग? हां। तो ये लोग सब जना के मिल के मार देलक। अच्छा। तो ओकरा बाद जब केस कइनी तो वो केस में अभी पुलिस के अरेस्ट कइलक हो? ना, कोनो कार्रवाई नहीं कोनो कइलक? कार्रवाई ना। वो दफा हमरे कमजोर लगा दे रहा। काहे रुआ माथा में चोट लाग रहा है? रुआ कितना इंजरी कय गो टाका कहत नहीं? 9 गो टाका लाग रहा है तब काहे 307 नहीं के लगइले पुलिस कहता चोटे नहीं खा। तो उनका ना देखो नहीं जे हमारा माथा में वीडियो कॉलिंग देख बात कइले बा केस एसएचओ साहब? हां, एसओ साहब
कौन थाना? सिकटा थाना। सिकटा थाना के? हाँ। तो ना लगइले उ? ना। काहे ना एसपी साहब किए कोई नहीं की? एसपीओ साहब के यहाँ कोई बनी। वो कुछ ना कइले? ना। ओकरा बाद डीएसपी सर के यहाँ कोई नहीं। हाँ तब उ कहलन कि ना तुम केस दफा जल्दी एफआईआर भेजो। हाँ 18 तारीख माने डीएसपी साहब डटले उनका के हाँ जे केस एकरा के और सेक्शन बढ़ाओ, बढ़ाओ ज्यादा एकरा चोट लागल बा। लागल बा। हाँ आ दफा लगा के जल्दी एफआईआर कोर्ट में भेजो। हाँ कुछ कार्रवाई करो। हाँ तब ओकरा बाद शाम ले बैठा के रात के 7 बजे हाँ। रोशन राज एफआईआर क के हमरा के नकल देला। अच्छा माने वो कम दफा में मिल गइल बड़े पुलिस वाले से मिल गइल बा। पुलिस से मिल गइल बा। माने रउआ केस के कमजोर थोड़ा सा हाँ क के कुछ सेक्शन हटा के आ ओकरा बाद कमजोर सेक्शन में एफआईआर क के आ ओकरा बाद रउआ के भेज देला। डीएसपी सर ना फोन करी तो हमारे एफआईआर ना हो। एफआईआर ना लेत रहे पुलिस? एफआईआर भी ना लेत रहे। ना लेत रहे ना लोग? रोज स्टार में सौदा परस कि ना आज हो बिहान हो नहीं के भर तो फर्द बयान जौन हॉस्पिटलवा में देले रहनी वो बेसिस पे वो कइले रहले आ ओकरा बाद रजिस्टर ना करो, ना करो। खाली फर्द बयान लिखले रहले। फर्ज बयान लिख के 2000 सर्वर प्रॉब्लम बाद है लिंक नहीं के हाउ लिंक नहीं के ये सब स्टार में सौदा करो। अच्छा तो हम जाकर डीएसपी सर का एसडीओ साहब को लगा गए तो वहाँ से फोन एसपी साहब के लगे? एसपी हाँ तब वहाँ से फोन आए तब अच्छा माने एजा से जब फोन गइल तब उ जाके एफआईआर कइले एफआईआर आ वो कइले तो एथी ना कइले आ गलत रउआ पर केस एगो उल्टा करवा देले ओ पार्टी से मिलके। हाँ ये नो रउआ का नाम बा? हाँ अच्छा तब रउआ आइली हमरा लगाइल बनी तो कुछ राहत बा? बहुत राहत बा। कुछ रिलीफ बा नु? हाँ बहुत राहत बा। एजा आइला से रउआ केस के जोन काम होता था से खुश बानी? हाँ चली बहुत बढ़िया। रउआ के हम केस के बता देतनी कौन कौन सेक्शन लागल बा फिर बताओ तनी कि आगे केंगा प्रोसीजर बा। फैक्ट जो है वो है कि एक खेत में पानी वगैरह पटा रहे थे अपने खेत में, उसी टाइम में इनके जो पटीदार है जो 5 एक्यूज्ड हैं वो लोग आए और इनके साथ बोले कि भाई ये हमारा जमीन है और हमारे जमीन पे आप पनवट क्यों कर रहे हैं, जबकि ये जमीन इनके परबाबा के टाइम से इनके ही दखल कब्जे में आ रहा है। तो ये बोले कि भाई ये तो हमारा जमीन आ रहा है, हमारे इनहेरिटेंस के जो भी हेरिडेटरी वाले हैं वो सारा हम जमीन को जोतते हुए आ रहे हैं, तो आज आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं। इसी बात को लेके पांचों लोग रॉड वगैरह लेके जैसा जो एफआईआर में लॉन्च है जो फैक्ट ऑफ द केस है वही आपको हम बता रहे हैं। तो वो लोग सारे लोग मिलके इनके साथ मारपीट किए जिसमें इनके सर पे भी चोट आया, इनके कलाई पे चोट आया जिसमें फ्रैक्चर भी है। उसके बाद फर्दर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद इनका ओरल स्टेटमेंट वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। ओरल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ फिर भी फाइनल जैसे बता रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हुए, पुलिस वाले एफआईआर नहीं कर रहे थे, बस ओरल स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड कर लिए थे। उसके बाद फर्दर यहाँ पे भी सुपीरियर ऑफिसर्स के पास आया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आया, तब जाके यहाँ से जब कॉल गया, जब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास से जब कॉल गया तब जाके इनका एफआईआर वहाँ लॉन्च किया जाता है। और कौन कौन से सेक्शन में लॉन्च किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। मतलब इतना चोट लगने के बाद भी उन लोगों के अगेंस्ट जो 307 का बनता है अटेम्प्ट टू मर्डर का जो सेक्शन बनता है वो इंडल्ज उनके ऊपर वो एलेज नहीं किया जाता है, वो उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या कह सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो ऑनेस्टली ये काम करना चाहिए कि भाई जो रियल जो ऑफेंस हुआ है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्राइमा फेशियाई जो एक्टिव रोल है पुलिस का कि भाई उनको उनकी अरेस्टिंग भी उसमें की जा सकती है। अगर आपको सुपीरियर ऑफिसर्स, अब तो बहुत सारे जजमेंट भी आ गए हैं कि अगर रीजनेबल ग्राउंड आपको लग रहा है कि हाँ इसमें अरेस्टिंग की जा सकती है तो आप अरेस्ट कर भी सकते हैं। तो वैसे केसेस में ऐसे एक्यूज्ड को तुरंत अरेस्ट भी करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना कोई 307 इम्प्लीकेट की है पुलिस और ना ही फर्दर और सारे सेक्शन का एडिशन की है। आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में एफआईआर लॉन्च की है। सेक्शन 341, सेक्शन 323, सेक्शन 324, सेक्शन 379 और 504/34 आईपीसी में एफआईआर लॉन्च हुआ। अब सारे सेक्शंस का डेफिनेशन क्या है, इसका इंग्रेडिएंट क्या है और इसमें पनिशमेंट कितना है वो आपको हम अपडेट करते हैं। 341 जो कहता है, 341 आईपीसी जो कहता है, आईपीसी में जो सेक्शन है वो क्या कहता है, उसमें है पनिशमेंट दिया हुआ है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। अगर किसी आदमी को आप रास्ता रोकते हो, रॉन्गफुली किसी आदमी का उसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो, रोकते हो, वैसे केसेस में 341 इम्पोज किया जाता है। इसका पनिशमेंट क्या होता है, इसका पनिशमेंट जो है 1 मंथ का सजा है और साथ में 500 रुपया फाइन भी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। अगर ये पाया जाता है कि आप कल्प्रिट है, आपने ऑफेंस कमिट किया है, तब फाइनल जब जजमेंट आएगा उस टाइम पे इम्पोज किया जाएगा। फर्दर एक जो सेक्शन लगा है 323 लगा हुआ है। 323 सेक्शन में बोला जाता है
पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट का मीनिंग हुआ कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जानबूझ के चोट पहुंचाना चाहता है, वॉलेंटरली हर्ट करना चाहता है, उन सारे केसेस में जो है इस सेक्शन को इम्पोज किया जाता है कि भाई किसी इंसान को आप इंटेंशनली चोट पहुंचाना चाहते हो, उन्हें मारना चाहते हैं, मतलब उन्हें हर्ट करना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में 323 उसमें इम्पोज किया जाता है। इसमें पनिशमेंट जो है वो आपका पनिशमेंट 323 में दिया हुआ है 1 साल का, और साथ में 1000 रुपीज भी फाइन कोर्ट इम्पोज कर सकती है अगर आप कल्प्रिट होते हैं तब। फर्दर जो एक और सेक्शन का एडिशन इसमें है कि 324 है, सेक्शन 324 है। इस सेक्शन में क्या कहा जाता है, 324 में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान वॉलेंटरली किसी को चोट पहुंचा रहा है बाई डेंजरस वीपन, डेंजरस वीपन में जैसे आ गया कि भाई लोहे का रॉड वगैरह से कोई किसी इंसान को मार रहा है, उस केसेस में क्या पनिशमेंट होगा, मतलब वो इंटेंशनली मार रहा है लेकिन कुछ ऐसे वीपन से मार रहा है जिस इंसान से सामने वाले को ज्यादा चोट लग सकता है, डेंजरस वीपन है वो, ऐसे केसेस में 324 सेक्शन इम्पोज किया जाता है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो है 3 इयर्स और फाइन का, और मतलब 3 साल तक का आपका जेल इसमें हो सकता है, और साथ में फाइन भी कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। फर्दर एक सेक्शन है, जैसे हमारे भाई साहब बताए हुए थे कि इनका हनुमानी राउंड निकाल ले लो, हनुमानी जो 7000 रुपए का रहे तो निकाल ले लो, तो इसमें जो सेक्शन लगा हुआ है वो 379 लगा हुआ है, 379 में है कि भाई कोई इंसान अगर थेफ्ट करता है, थेफ्ट मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी को उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां से आप दूसरे जगह रख दे रहे हैं, मतलब उसका जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं, वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। मतलब किसी को डिसऑनेस्टली किसी का प्रॉपर्टी एक दूसरे के प्लेस से दूसरी जगह रिप्लेस कर दे रहे हो, वो भी थेफ्ट की कैटेगरी में काउंट होता है। तो थेफ्ट जो सेक्शन है, चोरी का जो एलिगेशन है, उसका पनिशमेंट जो है 379 में दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि इसमें जो अगर आप चोरी करते हैं तो इसमें पनिशमेंट जो होगा 3 साल तक का होगा, और साथ में फाइन भी कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया जा सकता है। जैसे इनके केसेस में है कि भाई इनका कहना है कि हमारा हनुमानी जो था वो हमारे जो मारने हमको आए थे वो जानबूझ के हमारा हनुमानी भी चुरा ली, चोरी की नियत से निकाल ली। फाइनल जो सेक्शन उनका एक और सेक्शन इसमें लगा हुआ है वो 504 लगा हुआ है। 504 का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को इंटेंशनल इंसल्ट करते हो, मतलब उसका इमेज खराब करते हो, चाहे इंटेंशनली इंसल्ट करते हो कि भाई तुम ऐसे हो, एक प्रोवोकेट करते हो, प्रोवोकेशन करते हो कि सामने वाला जो है एक घटना को घटित कर दे, मतलब इंटेंशनल इंसल्ट कर रहे हो ताकि सामने वाला एक कोई घटना करे, कोई क्राइम करे, ऐसे केसेस में ये वाला सेक्शन इम्पोज किया जाता है कि भाई अगर किसी इंसान को आप उकसा रहे हो कि सामने वाला कोई घटना को करे, ये भी आपका ऑफेंस है, ये भी एक क्राइम है, किसी को प्रोवोक भी नहीं किया जा सकता है, ना कोई किसी इंसान का इंटेंशनल इंसल्ट भी नहीं किया जा सकता है जिससे वो क्राइम करने के लिए भी तैयार हो जाए। ऐसे केसेस में 504 सेक्शन लगता है, 504 आईपीसी का सेक्शन इम्पोज किया जाता है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट है 2 साल का, 2 साल तक का इसमें जेल हो सकता है आपको, और साथ में फाइन भी आपको इम्पोज किया जा सकता है। इसमें 2 सेक्शन इसमें छूटे हुए हैं, जैसे इनका था कि फ्रैक्चर बह रहा है हाथ, कौन हाई वाला हाथ फ्रैक्चर बह रहा है, दाहिना हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो फ्रैक्चर्ड में है कि सेक्शन 325 भी इसमें इम्पोज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें है कि अगर पनिशमेंट है डेंजरस वीपन से, तो 325 में है कि अगर डेंजरस वीपन से पनिशमेंट है तो 325 सेक्शन उनके अगेंस्ट इम्पोज किया जाएगा, जिसमें पनिशमेंट आपका इंक्रीज कर सकता है। जैसे इनका फ्रैक्चर्ड है तो उसमें क्या होगा कि पनिशमेंट जो 3 साल यहाँ है 324 में, वो इंक्रीज हो जाएगा 7 साल का। तो 7 साल जब इंक्रीज हो जाएगा, 7 साल जब इंक्रीज हो जाएगा तो 7 साल इंक्रीज होने के बाद पनिशमेंट इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो डेंजरस वेपन से मारे हुए थे, तो इसीलिए बोला जाता है कि इसमें 325 भी छूटा हुआ है। और एक सेक्शन जो था 307, जैसे इनका हेड इंजुरी है, ये बोल रहे हैं कि हम 10 दिन तक एडमिट थे, बता रहे हैं कि हमारा इतना टाका लगा हुआ था, तो इसमें था कि भाई इंजुरी जो आप कमिट कर रहे हैं, आपका इंटेंशन ही था कि इनका डेथ कॉज कर देना, अगर हेड पे इंजुरी है तो इसमें पुलिस को प्राइमा फेशिया 307 इम्प्लीकेट करना चाहिए था, लेकिन पुलिस इसमें जो है 307 सामने वाले पार्टी के साथ मेलाफाइड इंटेंशन से इम्पोज नहीं की है, जिसके कारण ये सेक्शन नहीं आ पाया है। लेकिन फर्दर हम इसमें अपडेट करेंगे कि फर्दर हम चाहेंगे कि ड्यूरिंग कॉग्निजेंस हम अपनी बात रखें कोर्ट के टाइम, कॉग्निजेंस के टाइम में, और एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी ये फाइल कर चुके हैं, और उस टाइम पे हम चाहेंगे कि सारा 307 और 325 का एडिशन करवाया जाए और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। चलिए आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में अपडेट करने के बाद आगे भी ऐसे ही केस स्टडी हम करते रहेंगे। धन्यवाद।